जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको अमर पीहरवासा विनायक जी की कहानी सुना रही हूँ। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, अपना काम करती और भाई का मुख देखने के लिए चली जाती। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता और पथवारी माता दूध दही में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुख देखने जाती और कहती कि भगवान मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहरवासा देना। ऐसे कहती कहती आगे जाती। रास्ते में खूब झाड़ जंकाड़ थे, जिससे उसके पैर में कांटे चुभ गए। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा कि भाई जी पैरों में इतना क्या हुआ है, ऐसे कैसे खून बह रहा है? तो ननंद बोली कि रास्ते में झाड़ जंकाड़ खूब थे, उनके कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई, क्योंकि उसका तो नित्य नियम था। भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवा दो। आपकी बहन आपका मुंह देखने के लिए आती है तो रास्ते में बहुत परेशान हो जाती है। झाड़ जंखाड़ के कारण उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, खून बह रहा था। भाभी के कहे अनुसार भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ करना शुरू कर दिया और पूरा रास्ता साफ करते करते सारे झाड़ जंखाड़ तोड़ दिए। उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे तक पहुंच गया, जिसमें विनायक जी महाराज, पथवारी माता और तुलसी माता का स्थान था। वे सब वहां से हटा दिए, क्योंकि भाई को पता नहीं था कि यहाँ प्रभु का निवास है क्या। अब भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं पर सोता रख दिया। उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी ऐसा देखकर रोने लगी। लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननंद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। मेरी ननंद के नियम लिया हुआ है कि वो अपने भाई का मुख देखे बगैर खाना नहीं खाती। लोग बोले कि आज तो मुंह देखकर खाना खाएगी, कल किसका मुख देखेगी? मरे हुए को कितने दिन घर में रखेंगे? उनमें से एक समझदार बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि थोड़ी देर और ठहर जाओ तो क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने निकली तो रास्ता साफ किया हुआ था। ऐसा देखा तो उसके मन में पीड़ा हुई कि अरे ये रास्ता किसने साफ किया है, जिसने भगवान का पूरा स्थान ही हटा दिया है। ऐसा सोचते सोचते उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकर लेके पथवारी माता बैठाई, हरी भरी तुलसी माता रोपी, पैर पड़कर बोली कि हे भगवान मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहरवासा देना। इतना कहकर बहन आगे चली गई। भगवान ने विचार किया कि इसके नहीं सुनेंगे तो अपनी कौन मानेगा। हमें हटा दिया गया, लेकिन ये अपना नियम पूरा करके हमें वापस स्थापित करके गई है। भगवान ने उसे आवाज दी, बोले कि बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठा हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा और वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि जैसा सुना है वैसा कर लेते हैं, इसमें अपना क्या जाता है। कहे अनुसार 7 पत्तियां लेकर वो अपने भाई के घर आई तो आगे देखा कि भाभी बिल बिलाहट कर रही है, रो रही है, बिलक रही है। लोग बैठे हैं और भाई की लाश रखी हुई है। ऐसा दृश्य देखकर एक बार तो वो बहुत ही विस्मित हो गई। फिर हिम्मत करके घर में गई, दूध की चरी लाई और उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठा हो गया और बहन से बोला कि बहन बहुत गहरी नींद आ गई। बहन बोली कि ऐसी नींद तो तेरे दुश्मन को भी न आए।
भैया, आप तो मेरी बात का जवाब दो कि आपको रास्ता साफ करने का किसने बोला? भाई बोला कि तेरी भाभी ने कहा कि बहन जब तुम्हारा मुख देखने के लिए आती है तो बाई जी के कांटे लग जाते हैं, पैरों से खून बहने लग जाता है, इसलिए रास्ता साफ करवा दो। तेरी भाभी के कहने पर मैंने रास्ता साफ किया। बहन बोली कि भाई तूने रास्ता तो साफ किया पर भगवान के स्थान भी उठा दिए। जब मैं आई तो वापस उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठा कर आई हूँ। भगवान ने मेरी लाज रखी, मेरी सुनी, तब आज मैं तेरा मुख देखने के योग्य रही हूँ। हे गजानन जी महाराज, रिद्धि सिद्धि के दाता, जैसा अमर सुहाग उस भाई की बहन को दिया वैसा सभी को देना। जैसा अमर पिहरवासा उस कन्या को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार भरने वाले सभी के कष्टों को दूर करना, सभी पर कृपा बनाए रखना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।